मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ। इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ पर कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मौजूदा ये बीच में आगे से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से करा ले, ऐसा इन्होंने नहीं करा। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये तो जब बहुत ज्यादा हाईवेला मच जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, जब ये कुछ करेंगे। जहां तक अभी आपने हमारे नेतृत्व के बारे में कहा कि उनकी जमीन का ऐसा हो गया, मान्यवर इतने दिन हो गए, मेरा ख्याल है 7 साल इनकी सरकार को हो गए, और उससे पहले से लग रहा है जबकि वाजपेयी जी 6 साल रह गए थे, तो इन्हें किसी जमीन में कुछ पता ही नहीं चला। ये तो बिल्कुल वैसे ही कर दिया जिन्होंने, जैसे कि 1 से 40 साल पहले, 30 साल पहले इन्होंने हमारे पे आरोप लगाया था, और फिर उन्हीं यंत्रों से इन्होंने तमाम हिंदुस्तान ने तमाम युद्ध भी उसी से जीते, और उसका आज तक कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मान्यवर आप भी कोई जमीन, अगर मिनट लूंगा, अगर कोई जमीन आप खरीदेंगे तो अगर उसके बराबर में से कहीं कोई रास्ता निकल गया या उसके बराबर कुछ हो गया तो उसका पैसा तो बढ़ जाएगा। उसमें वो इतना बड़ा। तारिक साहब मैं आपको रोकूं, मैं बहुत पुरानी वाजपेयी जी के समय की बात नहीं कर रहा हूं। प्रियंका गांधी की जमीन को, या प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो भी आरोप लगे थे, वो आरोप तो अभी मोदी काल के अंदर ही लगे थे। गुड़गांव की जमीन, जब आप लोगों ने अमित शाह के लड़के का ऊपर आरोप लगाया था कि 50,000 से 80 करोड़ बनने वाला जब आरोप लगाया था, तभी ये मामला खोला था। नहीं, ये तो 7 साल हो गए, और उसको तो पूरी तरह जवाब दे दिया, उसका सामना उन्होंने कर लिया वाड्रा जी ने। अब उसमें अच्छा, जो कुछ भी आरोप इनके जो भी आरोप लगते हैं, उसका इनके पास कोई सबूत तो होता नहीं है, तो एक झूठ का पुलिंदा लेके बैठते ने। इन्हें होता ही नहीं ना, जैसा वो कह नहीं देते कि वो काना आदमी पहले ही कह देता अंधा आ गया, काना आ गया, दूसरे को कहना शुरू कर देते। वो इनकी पॉलिसी है, और वो तमाम मैनेजमेंट करके, तमाम इन्होंने वो करके जो 2014 में ही आए थे, जितने झूठ ये बोल सकते थे वो आए थे। उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि इतना झूठ बोला जाएगा। आज आप बताइए, इस ट्रस्ट को जब बनाया गया तो कितने शान से, क्या नाम है, हमारे सर्वोच्च इस देश के नेता ने जो संसद के अंदर घोषणा करी थी, अब क्यों नहीं सामने आते कि इसमें कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी है? क्यों छोटी छोटी संस्थाओं को इसको देने पर तैयार है? उस वक्त तो बड़ी शान से घोषणा करती थी। ठीक है। हरविंदर राणा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हरविंदर राणा जी। जी कुलदीप जी। हरविंदर जी, मुझे सुन पा रहा हूँ। क्या है, वो जो पैसा है वो बाकायदा आरटीजीएस किया गया है, फिर क्यों हाय तो मचा रहे, फिर क्यों शोर मचा रहे, बेईमानी हो गई, पैसा खा गए, आदि आदि इस प्रकार के अनर्गल आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? पैसा तो आरटीजीएस हुआ, सारा का सारा पैसा। राम के नाम में अगर आस्था है, पापा जी तो कुछ अरे रुक जा, वीडियो तो नहीं चली। समर्पण भी होना चाहिए जी। ये नहीं दलाली हो गई, जो हम आम तौर पे यहाँ शहरों में देखते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का काम कराते हैं, वो लोग ये काम करते हैं जी। कहीं से जमीन ले ली, फिर दलाली लेके उसमें अपना परसेंटेज लेकर, यही काम इसमें हुआ है। पहले ही 2 करोड़ में जो सौदा हुआ है, ये पुजारी हरीश पाठक जी हैं, जिन्होंने 18 मार्च को, जिनसे इसमें सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, जो 2 नाम हैं, इन्होंने 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी। और जमीन आप जो राणा साहब कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं दिनों दिन रेट बढ़े। जब से वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से रेट बेइंतहा बढ़े। अभी भी बेच लोगे तो 2 गुना पैसे मिलेंगे। आप जो चीज लेकर चलो, उन्होंने तो बता दिया, सीधा सीधा जवाब दे दिया आकर। मिनट में रेट बढ़ जाएगा। 9 गुना है।
कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 18.5 करोड़, और वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर सारा खेल हो जाता है। सब कुछ चलिए मैं आता हूँ। पहले से ही मांगेराम मलिक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मांगेराम मलिक जी, जी सर। मांगेराम मलिक जी, आपके मंत्री रहे तेज नारायण पांडे, उन्होंने ये आरोप लगाया सीधा सीधा, जबकि ये तो पैसा सीधा आरटीजीएस हुआ, 1 नंबर में ट्रांसफर हुआ है। फिर ये राजनीतिक आरोप लगाकर आप लोग निकल लिए क्या? खाली चर्चा में बने रहने के लिए आप लोगों ने आरोप लगाए हैं क्या, मांगेराम मलिक जी? ऐसा है सर जी कि यहाँ ये देश है ना जी, इस देश में मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। देश में एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है जी। तो यहाँ 2 करोड़ के 18.5 करोड़ होना कोई आसान, वो कोई बड़ी बात नहीं है जी। ये तो सब इनकी हाथ का चमत्कार है। मोदी जी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। नहीं, ये क्या कर निकल लेंगे आप? मोदी जी मुमकिन है, तो उन्होंने भी कहा था, अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाया था कि टूटी तक उखाड़ कर ले गए थे अखिलेश यादव। वो तो उनकी फिजूल की प्रवृत्ति है ना। तो वो यही चीज आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप है ये। आप एक बात तो सुनो, मतलब 5 मिनट में ऐसी कौन सी मशीन है जो 5 मिनट में 2 करोड़ के 18.5 करोड़ बना देती है? वो मशीन हमें भी दिलवा दो भाई साहब, हम यहाँ के हाथ में पड़े हैं। वो कह रहे हैं ये सौदा तो 10 साल पहले का हुआ था। 10 साल पहले का हुआ था सौदा, 10 साल पुराना है। 10 साल पहले सौदा हुआ था तो 10 साल पहले ही होगी जमीन, या 5 मिनट में? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सर, इसको भी झुटला दोगे क्या? नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसकी जांच करा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बेईमानी कैसे? 1 नंबर में पैसा ट्रांसफर हुआ है साहब, सबसे बड़ी चीज आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? 1 मिनट मेरी बात सुनो जी, सुनाइए। 5:16 पे 18.5 करोड़ की पार्टी ने स्टाम्प खरीद लिए और बेचने वाली पार्टी साहब 5:22 पे स्टाम्प खरीद लिए। अरे कमाल है भाई साहब, आप सौदा बता रहे पहला। मतलब 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से भाव बढ़े हैं। तारिक कुरैशी साहब, ये तो कांग्रेस मुझे बखली रणनीति बताए। तारिक कुरैशी साहब, 5.5 लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से भाव रेट बढ़ गया। ये कोई ऐसी बड़ी बात है कि संभव बात है भाई? जहाँ पहला कोई सौदा है, कोई एग्रीमेंट, वो 1 सेकंड के हिसाब से 5.5 लाख रुपए बढ़ गए। चलिए मांगेराम जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, मैं आप ही से जवाब लेता हूँ। तारिक साहब के पास मैं बाद में जाऊंगा। फिर मुझे एक बात बताइए मांगेराम मलिक जी, आपके पूर्व मंत्री में आपके पार्टी के नेता ने आरोप लगाया, अब इस आरोप के लिए जांच कराने के लिए, बाकी चीजों के लिए आप लोग हैं कहां? आपका कोई शीर्ष नेतृत्व का सामने आ नहीं रहा? कुछ डर है क्या शीर्ष नेतृत्व को? मुझे ये बताइए आप मांगेराम जी। मेरी बात तो सुनो, इसमें जांच की कहाँ जरूरत है जब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव है? इसमें जांच की कोई जरूरत ही नहीं है भाई साहब। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला हुआ है तो फिर जांच कहीं की जांच करा रहे? नहीं तो उन्होंने तो कह दिया आपने गलत है। आप अगर कोई आरोप लगाया है मलिक साहब, उसकी जांच तो होती ही है ना, बिना जांच के थोड़ी कर दोगे आरोप। तो मैं भी आप पर लगाकर निकलूंगा कुछ भी, और डॉक्यूमेंट अभी पता नहीं असली है नकली है, क्या है क्या नहीं है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात ध्यान से सुने। जब एक चीज लिखित में है, वो डॉक्यूमेंट पे एविडेंस है, तो उसमें जांच की जरूरत कहाँ? उसमें तो कार्रवाई की जरूरत है। अरे भाई साहब सुनो तो, अब मुझे ऐसा शब्द कहना तो है नहीं, पुजारी तो मंदिर का पूजा खाते हैं, ये ट्रस्टी तो खाएंगे इस धन को हमसे कट वहाँ जो हम दान दे रहे हैं उसको खा रहे हैं। बाके पुजारी ने भी कहा है कि अगर ये चीज गलत निकली तो 50 करोड़ का दावा ठोकूंगा। मुख्य पुजारी ने कहा ये बात। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हरविंदर जी आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट जी। ठीक है मांगेराम जी, मैं अब एक चीज जी, हरविंदर जी पहले आप बोलिए, फिर मैं तारिक साहब से लेता हूँ जवाब जी। अगर रेट बड़े हैं और बेनिफिट किसी को होना चाहिए था तो पुजारी हरीश पाठक जी को होना चाहिए था, जिनकी वो जमीन है। तो सिर्फ 2 करोड़ रुपया दिया गया जी। तो अगर रेट बढ़े थे तो 18.5 करोड़ रुपया हरीश पाठक जी को मिलना चाहिए था जी, जिनकी वो जमीन थी।
अच्छा चलिए, मैं दूसरे पार्ट पर आ रहा हूँ। हरविंदर जी, मैं तारिक साहब से जवाब ले लूं। तारिक साहब, मांगेराम मलिक जी ने भी कह दिया अभी कि भाई जांच की क्या जरूरत है, वो मान नहीं रहे। अब मुझे बताइए ना, आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? वो तो नहीं स्वीकार रहे। अगर वो जांच नहीं करते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या अगला कदम होगा? या बस खेल लेंगे, बस ट्विटर पर हो जाएगी बात खत्म? आ रहा हूं मांगेराम जी, आ रहा हूं आपके पास जी। कांग्रेस पार्टी ने तो आज भी, कांग्रेस ही पार्टी ने जो भी कदम उठाया है तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। आपने देखा होगा, खुद आपने देखा होगा कि जब हमारी महिलाएं कांग्रेस की गई और उनका घेराव, वो 20-25 महिलाएं गई हैं, पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया, थोड़ा बहुत सांकेतिक प्रदर्शन करके आ गए। प्रश्न ये है कि मेरी फिर वही बात आ गई कि आपके नीचे के लोग तो चले गए, नेतृत्व कहाँ है? आपका ना प्रदेश नेतृत्व का पता, और शीर्ष को तो भूल जाइए। एक बात, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस काल में 20-25 महिलाओं को ही वो रोक रहे हैं। हम आज यहाँ जिले पे कुछ करने गए थे, वो जाने कोविड का हवाला दे रहे हैं, आचार जो लगा हुआ है मतलब कोविड के नियम का हवाला दे रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाए? वो घर से निकलने हैं तो नहीं देते। हम इसमें एक निवेदन आपसे करेंगे कि अगर ये लोग सही थे, 10 साल का पहले कोई एग्रीमेंट हुआ ये बता रहे, तो वो एग्रीमेंट में लिखा तो जा है, आप छोटी भी जमीन लेंगे, थोड़ा पैसा देंगे तो कहेंगे कि ये इतना पैसा हमने दिया, इतना पैसा हम फला टाइम देंगे, ये कुछ एग्रीमेंट तो इसका होगा जी। अब हमें तो जो कुछ पता चल रहा है, तो समाचार के माध्यम से यहाँ पता चल रहा है, उसी हिसाब से हम आपको जवाब भी दे पा रहे हैं मान्यवर। दूसरी बात यह है कि कल क्या होगा, पार्टी इसका क्या बोलेगी, इसका जवाब देने की स्थिति में तो इस वक्त में आप समझ सकते नहीं है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, उसको जो हम लोग जो इकाई है उसको पालन करेंगे। कल क्या निर्णय होगा, किससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो करेगा नीचे का ही स्टाफ करेगा, जो नीचे के लोग करेंगे। मांगेराम मलिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उससे पहले याद दिला दूं थोड़ा सा कि जो 2 करोड़ वाली रजिस्ट्री थी ना सर, और चाहे वो 18.5 करोड़ वाली रजिस्ट्री हो, दोनों का सर्कल रेट जो था वो सेम ही रहा, अर्थात 5,79,84,000 रुपए। अब मुझे बताएं मांगेराम मलिक जी। मैं ये कह रहा सर जी, मैं तो आपको पहले ही कह रहा, आपने मुझे सर्किल रेट दोनों का बराबर बता दिया। मैं तो आपके बताने से पहले ही कह रहा भाई, इसमें जांच की कहाँ जरूरत है? जब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला हुआ है तो फिर इसमें जांच की कहाँ रही? जांच की बात मैं आपको एक जांच की और बता दूं जी, ये सबको की सरकार है जी, धर्म के काम कर रहे, धर्म के काम का पैसा खा रहे हैं, ये जांच नहीं कराएंगे। हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले इस चीज की जांच कराएंगे। अब ये लोग धर्म का भी खाते हैं, आप तब जांच कराएंगे। अब क्या करेगी आपकी पार्टी, मुझे तो ये बता दीजिए ना, जो मैं भी तारिक साहब को पूछ रहा था। जब आएगी तब की तब है, वो तो 1 साल बाद कराएंगे। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, अब बस बंद कमरे में बैठे रहेंगे। पहुंचाएंगे इस भ्रष्टाचार को जी। मोदी है, मुमकिन है इस चीज को यहाँ से जमीन से उठाकर शिखर तक पहुंचाएंगे। इस मुद्दे के ऊपर लगता है समाजवादी पार्टी सामने आएगी कहीं? बिल्कुल सामने है। कहाँ है मांगेराम जी, कहाँ सामने? मेरी दिक्कत यही है, मैं बार बार वही पूछता हूँ। आज के समय में अभी उन्होंने भी नाम ले दिया, तारिक साहब ने भी, कि भाई वो कोविड का बहाना, कोविड का बहाना, कोविड के बहाने। जब उन 20 पे कोविड नहीं लगा, आप पे कोविड कहां से लग गया? और आपके नेता अगर सड़क पर आए, कोई कोविड हो लिया कोविड, और इस कोविड से डरते रहोगे। आपके तो नीचे के श्रीनिवास बीवी और बाकी लोग, वो भी तो फील्ड के अंदर जा रहे हैं। एक मिनट जी बताऊं? हाँ जी बताइए। ये कोविड हम लोगों के लिए, अदर लोगों के लिए है जी। जैसे किसान का आंदोलन हुआ ना, किसान के लिए कोविड की कोई वहां कहीं कोविड नहीं आया जी, और इन्होंने पूरा देश झोंक दिया कोविड में। जब 26 नवंबर को किसान यहाँ आया, पूरी दिल्ली को ये दिखा दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली कोरोना से, महामारी से गुजरी है। 26 नवंबर को यहाँ किसान आकर बच्चा वो कोरोना ही भाग गया यहाँ से। चलिए ठीक है, मैं कोरोना तक नहीं जा रहा था। मैं हरविंदर जी आपके पास आऊंगा, आपको सिग्नल आज प्रॉब्लम दे रहा है। हरविंदर मलिक जी, तारिक साहब बताइए। दोबारा कोरोना में इन्होंने युग काल कर दिया। चलिए तारिक साहब जवाब दीजिए मुझे। और मैं एक चीज फिर कर दूं स्पष्ट कि आज जो हो रहा है, आपने एक एक चीजें आंकड़ों के साथ, अभी तारिक साहब भी जो करते, जो चीजें नहीं आई है सामने, मैं इस चर्चा को कल भी चालू रखूंगा। तब सारी चीजें मैं भी उन आंकड़ों को लेकर बैठूंगा, आप भी लेकर बैठना, तब परत एक एक चीज की चर्चा करेंगे। जी तारिक साहब बताएं।
बिल्कुल सही है। दूसरी बात मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे एक बात से हम आपकी सहमत नहीं है कि आपने ये बात कही है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो चुप बैठा है। मैं अगर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा और आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखिए, एकमात्र कांग्रेस का नेतृत्व है कि जिसने हल्ला मचाया है, जिसने अपनी जान को जोखिम में डाला है। प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह पे पिछले आंदोलनों में अपने आप को जो ये जितने भी हुए थे और जितनी जबरदस्त कूद उन्होंने ऊपर से पुलिस को फाड़ते हुए निकला था। और एक का नेता का बता दीजिए, किसी पार्टी के जितनी भी पार्टी के नेता, रोक रहा हूँ, इनके समाजवादियों के पार्टी के नेता भी पिटते फिरे थे, वहां पुलिस ने इनके ऊपर भी डंडे चलाए थे। खैर, लेकिन देखिए आज मैं एक चीज और जोड़ दूं, मैं हरविंदर जी अब आप ही के पास आ रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा इस सारे मसले को लेकर, उसके बाद राकेश सिन्हा का एक ट्वीट आया कि राहुल गांधी क्या कभी मंदिर गए या मंदिर जाते हैं या उनके घर में कहीं राम की मूर्ति लगी हुई है। अब प्रश्न कई लोगों का जवाब उसके ऊपर यह भी आ गया है कि जो राम के चरणों में बैठे हैं, जो मंदिर में बैठे हैं, अगर उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे तो इससे तो बेहतर है राम की मूर्ति लगाकर भी अगर आपने सब कुछ करना तो ना लगाना ज्यादा बेहतर है। जी हरविंदर जी बताएं। कुलदीप जी, मैं ये कह रहा था कि जितने भी आरोप क्या विपक्ष बहुत ही कमजोर है। इस देश का जो विपक्ष है, इस देश की जनता तो जवाबदार है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जवाबदारी विपक्ष की बनती है। जी। मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, कि 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कितना जबरदस्त विरोध होता था महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे। लेकिन वैसा विरोध आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता। विरोध करते हैं, नाम के लिए विरोध करते हैं, न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनने के लिए विरोध करते हैं, विरोध करने के तरीके से विरोध नहीं करते हैं। अरे विरोध कीजिए, संघर्ष कीजिए, समाधान कैसे नहीं निकलेगा? जेल में ही तो डाल देंगे आपको, फांसी थोड़ा ना लगा देंगे। बिल्कुल यही चीज है हरविंदर जी, बिल्कुल यही चीज है। मैंने पीछे भी तारिक साहब से यही चर्चा करी थी कि पता नहीं, समझ नहीं आता ये जो शीर्ष नेतृत्व वाले लोगों, जो पहले लोगों के अंदर एक आग हुआ करती थी सड़क के ऊपर उतरने के लिए, जो आग इंदिरा गांधी में थी, बाकी लोगों में थी, आज वो चीज नजर नहीं आ रही है। आज सिर्फ नाम का खा रहे हैं नेहरू और गांधी और बाकी ऊपर मुलायम सिंह के नाम का। आज अखिलेश यादव भी थोड़ा बहुत आते हुए चला जाता है। मेरे पास गिन के 2 मिनट का समय, आखिरी प्रतिक्रिया आज के लिए। लेकिन मैं ये निवेदन जरूर करूंगा मांगेराम जी आपसे भी, अपने तीनों पैनलिस्ट से, कि कल इस चर्चा में आज ही के समय जरूर सम्मिलित हो। आज हमने एक जनरल ऊपर की चर्चा कर दी है, कल परत दर परत इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मांगेराम मलिक जी 20-30 सेकंड में जो कह दीजिए। ऐसा है सर, कल भी हम चर्चा के लिए तैयार रहेंगे, आज भी तैयार है। यही हमारे नेताओं की बात, आपने हमारे नेताओं का जिक्र किया। हमारे नेता तो शुरू से ही, और हम भी सब लोग धार्मिक लोग हैं, सच्चे धर्म के अनुयायी तो हम लोग हैं। किसान जब खेत में काम करता है सबसे पहले राम का नाम देता है। यही हमारे नेताओं की बात। वे तो यादव वंश है, वे तो किशन जी के अवतार है, वे तो किशन जी के। अरे साहब अब छोड़िए, ये उस वंश पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। वंश को छोड़ दीजिए और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं। इस समय किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अभी राजनीति। तारिक जी आप क्या कहना चाहेंगे? तारिक जी बहुत जल्दी मेरे पास जी। तारिक कुरैशी साहब जी, हम तारिक कुरैशी साहब की प्रतिक्रिया ले लो। जी तारिक जी बोलिए। मेरी आवाज आप? तारिक जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा। हरविंदर जी क्लोजिंग रिमार्क। हरविंदर राणा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अब आइए जल्दी सर। हरविंदर जी आप बोल दीजिए प्लीज। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, जो बहुत फेमस हुआ था। ये भी उन्हीं का था, ये आलू डालू सोना डालो कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पाई, और जबकि ये जो कुछ था ये नरेंद्र मोदी का बयान था। चलिए आज की चर्चा में मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया। मैं आप लोगों को यहीं से निमंत्रण देता हूं, कल एक एक पॉइंट पर आप लोग भी अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। कल एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी।